ज्योमेट्री का सर्कल का चैप्टर है जिसमें हमें सर्कल का इक्वेशन निकालनी है। और इसके लिए एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड जो नॉलेज हमें चाहिए वो ये है कि दो पॉइंटों का अगर मैं कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसके बीच में डिस्टेंस निकालना आना चाहिए सबसे पहले, इस चैप्टर को करने से पहले। और सर्कल से संबंधित जो भी कंसेप्ट हैं, टर्म्स हैं, ये मालूम होना चाहिए। और विभिन्न कंडीशंस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी आनी चाहिए। तो जब हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा हो और रेडियस पता हो, तब उस कंडीशन में हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इस फिगर के माध्यम से पता है और फार्मूला लिखा है 1 में, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर रेडियस है। यहाँ पर हमने एल का कोऑर्डिनेट निकाला है x और k, जिसमें हमने, क्योंकि एल जो पॉइंट है, सबसे पहले तो देखिए सीपी रेडियस है, सी का कोऑर्डिनेट एच के दे रखा, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई दे रखा। तो एल का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पी से लेंगे एक्स, पहला पॉइंट एल तक आ जाएगा। और दूसरा वाई लेने के लिए हम सी पॉइंट से लेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना पॉइंट, तो हम के ले लेंगे। तो एक्स और के पॉइंट हो जाता है एल का। ठीक, अब इक्वेशन 1 को निकालने के लिए हम सी और एल के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों का हमें कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वो x2 माइनस x1 का फॉर्मूला याद करें यदि हम, तो इससे cl की दूरी निकल जाएगी। तो कैसे करते थे? x2 माइनस x1 करते थे। यहां पर x दे रखा है पहला पॉइंट, सॉरी, तो x2 की जगह यहां पर x है l में, तो x माइनस, इक्वेशन 1 को देखिए, x माइनस, और x1 की जगह h है, तो x माइनस एच स्क्वायर। ओके, अब दूसरा क्या पॉइंट है? y2 माइनस y1 चाहिए हमें, तो y2 की जगह यहां पर पॉइंट क्या है? कौन से, किसी के लिए, दूसरी लाइन के लिए? ये CL हो गया। और PL की निकालने के लिए ये PL है, तो PL के लिए x2 क्या है? सॉरी, x2 और माइनस x1 तो हो गया है CL में पॉइंट। अब हमें PL में y2 माइनस y1 लेना है PL निकालने के लिए। तो y2 यहां पर y है, P पॉइंट से लेंगे, और y1 हम L के कोऑर्डिनेट से लेंगे, k आएगा, तो y माइनस के स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर हम ए स्क्वायर कर देते हैं, मतलब सीपी मतलब सीपी स्क्वायर या ए स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से जो भी ऊपर लिखा हुआ सारा चीज समझ में आ जाता, क्लियर हो जाता है। अब उसी इक्वेशन की मदद से इस सवाल को हम करेंगे। इसमें सेंटर का रेडियस दे रखा है 3 और -4, इसके कोऑर्डिनेट हैं सेंटर रेडियस के। सेंटर का कोऑर्डिनेट 3 -4 है, और रेडियस की लंबाई दे रखी 6। तो रेडियस तो ए बराबर 6 हो जाएगा, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 3 -4 है, 3h है, और -4 यहाँ पर k है। तो उसी इक्वेशन को करेंगे तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इससे जब हम निकालेंगे तो निम्न समीकरण प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 11 बराबर 0। तो ये सवाल हो जाता। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो x की इक्वेशन दे रखी है हमें, सेंटर और सेंटर की इक्वेशन दे रखी है, सॉरी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और इसमें हमें सेंटर रेडियस पता करना। तो सेंटर रेडियस का फार्मूला होता है x माइनस एच, जो ऊपर दिया हुआ है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। तो इससे हम तुलना करेंगे जब, तो चूंकि x प्लस 1 स्क्वायर दे रखा ऊपर क्वेश्चन में, तो +1 जब ये आएगा जब -1 की वैल्यू होगी, माइनस की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है h बराबर -1 है, और वहां पर k बराबर, क्योंकि माइनस में ही दे रखा वहां, इसका मतलब k बराबर 1 है। तो x बराबर -1 और k बराबर 1, और a की वैल्यू है 4। तो a का मतलब रेडियस है। तो यही आंसर यहां पर दे रखा, a स्क्वायर बराबर 4।
तो ए स्क्वायर बराबर 4 जब निकालेंगे तो ए आराम से 2 आ जाएगा, तो 2 रेडियस हो गया। और बाकी एच की -1 है और के की 1 वैल्यू, यही पूछा गया आंसर में, क्वेश्चन में।